हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो देखिए, आज हम लोग सीखेंगे सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, सर्वनाम स्टार्टिंग से जानेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपको सर्वनाम में कोई भी डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो ये देखते हैं सर्वनाम किसे कहते हैं। ठीक है, तो संज्ञाओं अथवा नामों के बदले जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, संज्ञाओं के स्थान पर जिस भी शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, मैं, जैसे मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, इस सब को सर्वनाम कहते हैं। आइए देखते हैं सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भेद कितने मुख्यतः 6 भेद होते हैं, जिसके पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, दूसरा निश्चित वाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चित वाचक सर्वनाम। ठीक है, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है निजवाचक सर्वनाम और छठवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब इस सर्वनाम के 6 भेद हो गए। ठीक है, अब इन भेदों की परिभाषा हम लोग देखेंगे। देखिए, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो उसको समझेंगे, उसकी परिभाषा क्या होती है। ठीक है, देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। देखिए, जिस सर्वनाम का उपयोग किसी वस्तु के लिए किया जाता है, किसी व्यक्ति या वस्तु के लिए किया जाता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में होगा मैं, तुम, यह, वह, मैंने पहले ही बताया था, यही होगा। ठीक है, दूसरा भेद आता है निश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब निश्चितवाचक सर्वनाम में आता है जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, मतलब निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है, उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे में यह तुम्हारी गाय है। ठीक है, यह तुम्हारी गाय है, ये निश्चित है कि तुम्हारी ही है, दूसरे की नहीं है। ठीक है, यह तुम्हारी गाय है। ठीक है, दूसरा है यह मेरा घर है। ठीक है, ये भी निश्चित है कि यह मेरा ही घर है, किसी और का घर नहीं है, इसीलिए ये निश्चितवाचक सर्वनाम होगा। ठीक है, आइए देखते हैं तीसरा, देखते हैं हम लोग। तो आइए हम लोग तीसरा देखेंगे। तो तीसरा बोल रहा है अनिश्चितवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चितवाचक सर्वनाम तो सिंपल है, जो निश्चित होगा उसका उल्टा अनिश्चित होगा। देखिए, जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु के निश्चित बोध न, याद रखिए कि निश्चित बोध न हो, मतलब निश्चित बोध न हो मतलब वो हमारा नहीं हो, कोई भी खोले वो हमारा नहीं हो। ठीक है, निश्चित बोध न हो उसे निश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं, अनिश्चितवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे कोई आया था, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि राम ही आया था, कोई भी आया था। ठीक है, कोई आया था, कुछ भी खा लो, मतलब ये। अब आता है चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम में कहते हैं जिससे किसी संज्ञा या सर्वनाम के संबंध सूचित हो, उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, इसी में जो काम करेगा सो मजदूरी पाएगा, ये क्या है, संबंध, जो काम करेगा मजदूरी पाएगा, दोनों के बीच में संबंध कौन पड़ रहा है, सो। ठीक है, उसी तरह वह वही है जो कल आया था, वह वही है जो कल आया था, इसमें जो है। ठीक है, संबंध स्थापित कर रहा है। अब पांचवा है निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब देखिए निजवाचक सर्वनाम क्या कहता है, जिससे स्वयं या अपने आप का बोध हो। मैंने पहले ही बताया था कि स्वयं या अपने आप या मैं, हम, इसका बोध कराए, उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं यह काम स्वयं कर लूंगा, मतलब मैं खुद कर लूंगा। ठीक है, ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, दूसरा है मैं अपने आप आ गया, मतलब मैं खुद आ गया। ठीक है, मैं खुद आ गया मतलब मैं अपने आप आ गया। ठीक है, ये दूसरा। जैसे अब लास्ट वाला है हम लोग का प्रश्नवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब जिससे किसी प्रश्न पूछने या कहने का बोध हो, मतलब कोई प्रश्न पूछे या फिर कोई प्रश्न बोले, उसका बोध हो, उसे ही प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में होगा कौन हंस रहा था। देखिए, क्वेश्चन मार्क है, कौन, एक क्वेश्चन पूछ रहा है, कौन हंस रहा था। आप क्या करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछ रहा है, आप क्या करते हैं। ठीक है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। दैट्स ऑल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।